आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। शोपियान के शेरमाला इलाका में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, मुमकिना मफरूर अस्करियत पसंदों की तलाश है जारी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, रविंदर रैना का दावा। डाक बंगला बारामूला में मुनक्कद कन्वेंशन में की शिरकत। जिन अफराद पर PSA लगाया गया है इन्हें रिहा किया जाए। LG जम्मू कश्मीर से अल्ताफ बुहारी का मुतालबा, एतमाद साजी पर दिया जोर। पिछले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में हुआ 50% इजाफा, एहतियात बरतने का डॉक्टर्स ने अवाम को दिया मशवरा। हिंदवाड़ा और किश्तवाड़ में पेश आए अलमनाक हादसात, 2 अफराद जाँ बहक, तालाब में डूब जाने वाले नौजवान की तलाश है जारी। श्रीनगर के लाल दीर अस्पताल में 9 मौलूद बच्चा हुआ फौत, रिश्तेदारों ने किया एहतजाज, लापरवाही का इंतजामिया पर आयद किया इल्जाम। जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ खुशगवार, वादी और किश्तवाड़ की वादियों में सियाहों को देखा जा रहा है मसरूर। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। शोपियान के शेरमाल इलाका में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया। शोपियान के शेरमाल इलाका में फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया हुआ है। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के शेरमाल देहात में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतल्लक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने शेरमाल देहात का मुहासरा करते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया। बताया गया है कि हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब तारीकी के पेश नज़र फोर्सेस ने कार्रवाई को सुबह तक ले मौकूफ रखा, जब तक एतवार की सुबह फोर्सेस ने दोबारा ऑपरेशन का आगाज किया। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक फोर्सेस ने शोपियान के शेरमाल इलाका में तलाशी मुहिम को जारी रखा है। ताहम समझा जा रहा है कि गुज़श्ता शब तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए शोपियान के शेरमाल देहात से अस्करियत पसंद फरार होने में कामयाब हो गए। नाजरीन, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द बगवा पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। डाक बंगला बारामूला में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो प्रोग्राम की समाअत के लिए एक कन्वेंशन का इनकाद अमल में लाया गया था, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना, सुनील शर्मा के बशमूल दीगर मुकामी लीडरान ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में मोदी के रेडियो प्रोग्राम की मन की बात नशरियात की समाअत की गई। इस मौके पर रविंदर रैना ने कन्वेंशन को मुखातिब करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में बीजेपी की लहर चल रही है। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी आने वाले इंतखाबात में अक्सरियत के साथ जीत हासिल करते हुए अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। इस मौके पर रविंदर रैना सियासी मैदान में कदम रखने के लिए इस्तीफा देने वाले IG ट्रैफिक जम्मू कश्मीर IPS बसंत नाथ की शख्सियत और इनकी काबिलियत की तारीफ की।
और उम्मीद जाहिर की कि वो सियासी मैदान में भी अपनी बेहतर खिदमत फराहम करेंगे। बड़े होश हवास में ये मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त रैलियां हो रही हैं। और हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर में जिस तरीके से बारामूला कुपवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इन रैलियों में जबरदस्त हजूम उमड़ के आया है, एक नया संदेश और नया पैगाम है कि पूरे कश्मीर के अंदर भी पूरे मुल्क की तरह यहाँ पूरे वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। और जो मोदी साहब ने स्कीम्स लॉन्च की हैं गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, चाहे वो गांव के हैं या शहर के हैं, उसका फायदा पूरे कश्मीर के लोगों को हो रहा है। यहाँ चाहे वो गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हो या गरीब लोगों को फ्री राशन, किसानों को उनके खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया महीने का पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5-5 लाख इलाज के। जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे प्रचंड बहुमत के साथ, एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने। बसंत रथ साहब मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और बड़े तेज तर्रार ऑफिसर थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े जिंदा दिल इंसान हैं बसंत रथ साहब। मुझे यकीन है कि जैसा उन्होंने पहले भी जो भी काम किया दिल से किया, अगर उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद का भी उन्होंने यकीन कुछ अच्छा सोचा होगा। उनमें बहुत सारी ऐसी काबिलियतें हैं, हुनर है जो वो मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। वाज़ेह रहे आईजी ट्रैफिक जम्मू व कश्मीर IPS बसंत रात ने सरकारी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक बसंत रात ने जम्मू व कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखे एक खत में कहा कि मैं सियासत में शामिल होने के लिए इंडियन पुलिस सर्विसेज से इस्तीफा देना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी इस खत को मेरे इस्तीफा रजाकाराना सबकदोशी के तौर पर तस्वर करें और आगे की कार्रवाई करें। कबल अजी उन्होंने अपनी एक ट्विटर पोस्ट में लिखा, अगर कभी मैं किसी सियासी जमात में शामिल हूँ तो वो BJP होगी। अगर कभी मैंने इलेक्शन लड़ना होगा तो मैं कश्मीर से ही लड़ूंगा। अगर कभी मैं सियासत में शामिल हुआ तो 6 मार्च 2024 से कबल हूंगा। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने LG जम्मू कश्मीर सेना से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ऐसे तमाम अफराद को रिहा किया जाए जिन पर PSA लगाए गए हैं। अल्ताफ बुखारी ने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो बुजुर्ग शहरियों और लोकल कम्युनिटीज से रब्ता करते अहम एतमाद साजी को मजबूत बनाएं। बारामूला के पटन पुल बालन इलाका में आज अपनी पार्टी की एक रैली में अल्ताफ बुखारी ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सिर्फ पुल बालन में ही नहीं, मैं LG जम्मू कश्मीर से अपील करता हूं कि वो एक कमेटी तश्कील दें और इन अफराद को किया जाए जिन पर PSA आयद किए गए हैं। अल्ताफ बुखारी ने LG जम्मू कश्मीर से अपील की कि वो PSA लगाए जाने वाले अफराद की रिहाई के जरिए इन्हें मामूली के मुताबिक जिंदगी गुजारने का एक मौका फराहम करें। नाजरीन, कोविड के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा किया जा रहा है। ताहम कोविड केसेस में इजाफा को देखते हुए डॉक्टर्स की जानिब से अवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो एहतियात बरतें और SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। वाज़ेह रहे, जहां मुल्क भर में पिछले चंद दिनों के दौरान कोविड के केसेस में इजाफा हुआ, वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों के दौरान कोविड के यूमिया केसेस में 50% इजाफा हुआ है। करीब 4 माह बाद जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 50 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर्स लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि वो अवामी मुकामात पर मास्क लगाएं और दीगर एहतियाती अमूर का खास ख्याल रखें।
एलजी जम्मू कश्मीर के मशीर भटनागर ने आज अमरनाथ यात्रा के इंतजामी अमूर का मुआयना किया। आज उन्होंने बाल्टा पहुंचकर मुख्तलिफ इंतजामी अमूर का मुआयना किया। वाज़ेह है कि तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए भी खसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। श्रीनगर के मरकजी मेटरनिटी अस्पताल लाल दीद में मुबीना तौर पर डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में एक नौमौलूद बच्चे की जान चली गई। एक नौमौलूद बच्चे के फौत होने के बाद एतवार के रोज श्रीनगर के लाल दीद अस्पताल में नौमौलूद के रिश्तेदारों और दीगर अफराद ने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो लापरवाही से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जजलदार हिंदवाड़ा में एतवार के रोज एक अलमनाक सड़क हादसा में 8 साला लड़का जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जलचदरा हिंदवाड़ा में एक मुबीना तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की टक्कर के नतीजे में 8 साला लड़का इरफान अहमद शेख वल नजीर अहमद शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जिसको फौरी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कमसन बच्चे को मुर्दा करार दिया। इस हादसा की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी। ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। किश्तवाड़ की तहसील मुगल मैदान सिंगम बती इलाका में भी एतवार की सुबह एक अलमनाक सड़क हादसा में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक एतवार के रोज सहपहर 3 बजे किश्तवाड़ संथन कुमी शाहरा पर एक टिप्पर ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और दरिया में जा गिरी। इस हादसा में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने इस हादसा से मुतल्लक एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि टिप्पर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। महलूक शख्स की शनाख्त शाहनवाज अहमद वल्द फारूक अहमद साकन कड़ापल से की गई है। हिंदवाड़ा के राजवड़ोन बोस्टर इलाका के तालाब में एक नौजवान डूब गया, जिसकी तलाश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी नौजवान इल्ताफ अहमद टंची वल्द मोहम्मद शफी टंची तालाब में नहा रहा था, जिसके दौरान वो मुबीना तौर पर डूब गया। पानी में डूब जाने वाले नौजवान की तलाश तेजी के साथ जारी है। NDRF टीम, फौज और मुकामी लोगों को कमी जानिब से नौजवान की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इस ज़मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार है। चंद रोज कबल मुसलसल बारिश और बाज़ मुकामात पर बर्फबारी के बाद मौसम यकसर तब्दील हो चुका था। ताहम पिछले 48 घंटों के दौरान मतला साफ और मौसम खुश्क बना हुआ है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहेगा और मतला साफ रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि इस हफ्ता और माह के आखिर तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के कोई आसार नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ता मुसलसल बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में ज़री पैदावार और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा था। नाजरीन, वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार बना हुआ है। जनूबी कश्मीर के वादी ब्रिंग और किश्तवाड़ के सीन टन टॉप के पहाड़ी इलाकों में सियाहों की काफ़ी तादाद देखी जा रही है।
सेंथान आने वाले बैरून रियासती सियाहों ने अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। बैंगलोर से, मेरा नाम ताहिर खान है। बैंगलोर से हम लोग गोवा होते हुए, गुजरात होते हुए, फिर राजस्थान होते हुए, अमृतसर होते हुए इधर आए हैं। पिछली रात हम लोग किश्तवाड़ में रुके थे और सचपास होते हुए किश्तवाड़ गए थे। हमको किश्तवाड़ का और सचपास और ये जो टेरेन है यहाँ का, वहाँ पे बाइक चला के बहुत खुशी हुई। स्नोफॉल वगैरह था, थोड़ी तकलीफ भी हो गई थी। जैसे आप देख सकते हो ज़्यादा लगेज भी है और मेरी गाड़ी में हम लोग 2 जन हैं, तो तकलीफ़ तो हुई थी, बट तकलीफ़ से ज़्यादा खुशी हुई थी। पिछली बार भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हरियाणा से आए हैं, हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ पे। और वहाँ पे हमने आइस कभी देखी नहीं, हम यहाँ स्पेशल आइस देखने आए हैं। और कब आए थे? हम अभी हो गया हफ्ता हमें आए यहाँ पे, तो सिम्पटन टॉप हम आज आए हैं। ये स्नो, जो बर्फ है, वो बहुत अच्छी लग रही है। अभी व्यू बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ के, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ के। पंजाब में गर्मी है, इधर आके अच्छा लगता है फील। मैं बिट्टू मक्कड़ है, हम पंजाब से लुधियाना से आए हैं। पहले भी कश्मीर में हैं, लेकिन सिम्पटन में पहली बार आए हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि जाने को दिल नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दुबई से आए हैं, मेरा नाम उमर है और हम फैमिली टूर पे आए थे और बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। और अभी यहाँ पर हम लोगों का प्लान नहीं था सिंधन टॉप का, लेकिन हम लोगों ने स्पेशली जब हम लोगों ने फीडबैक लिया कि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे चलना चाहिए। हमने श्रीनगर गए, फिर गुलमर्ग गए, फिर पहलगाम, सोनमर्ग, सब जगह हम लोगों ने टच किया। और अब ये लास्ट डे है हमारा, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेडिकेट किया है। सेम हियर, वेरी नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस, बहुत अच्छा लगा इधर आकर के। Especially kids are very excited to see the snow, so for them only especially we planned here, so it's really nice. कश्मीर तो कहते हैं जन्नत है भाई। इससे पहले हम लोग वैसे जॉर्जिया, आर्मीनिया जा चुके हैं, स्नो वगैरह देख चुके हैं, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती की तो बात ही है। इस वक्त हम सिंथन टॉप पे हैं और ये वो रास्ता है जहाँ पे आप कश्मीर से किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं और यहाँ पहाड़ियों को आप जब ऊंचाइयों को क्रॉस करते हैं तो इस स्टॉप पे पहुँचते हैं, जिसके बाद आप किश्तवाड़ जो जम्मू डिवीजन है यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये एक ऐसा मुकाम है, ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत खूबसूरती है, सुंदरता है। यहाँ जो लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, खासकर बाहर के जो लोग हैं, वो यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं और बैठते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और जो चाहे किश्तवाड़ से लोग हों, चाहे डोडा से लोग हों या कश्मीर से, तो वो भी यहाँ पे आके कुछ वक्त गुजारते हैं। हसीन पल गुजारना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तकलीफ भी होती है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं किसी सुंदर जो कोई जगह होती है, खूबसूरत जगह होती है, वहाँ पे आप गंदगी डालते हैं। जैसे वहाँ पे आप जो जंक फूड्स के जो लेज के पैकेट्स या दूसरी चीज़ें जब डालते हैं, पॉलीथीन डालते हैं, उसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा पोल्यूट हो जाता है। हमारी अपील होगी जब भी आप किसी जगह जाएँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जो बेहद खूबसूरत, पहलगाम, गुलमर्ग, यूसमर्ग या अहरबल या झीलडल, कहीं पे भी आप जाएं बहुत खूबसूरती है। लेकिन उस खूबसूरती को कायम दायम रखने के लिए हमें हर चीज़ को देखना होगा, हर चीज़ की तरफ तवज्जो देनी होगी और कोई ऐसी गंदी चीज़ वहाँ पे नहीं डालनी होगी जिससे वो खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज। अनंतनाग के सुभानपुरा शमसीपुरा इलाका से बहने वाली दरिया विशु के बांध के टूट जाने पर मुकामी लोगों ने अपनी शदीद गौफ व खिदशात का इजहार करते हुए यहां एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर दरिया विशु पर बांध तमीर किया जाए, ताकि इलाका में बसने वाली आबादी के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सके।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सब ज्यादा इंसाफ से न कर राज सही जो यहाँ से गुजर रही है, इसका पिछले जो 5-10 दिन पहले जो पानी चढ़ा था, जब यहाँ का जो बंद है वो क्रैक हो गया है, सब सारा नीचे गिर गया है और खाली 2 फुट बचा है। और अगर इस वक्त पानी और बारिश पड़ने से पहले इसको ठीक नहीं किया गया तो हमारी जो यहाँ से नीचे 13 गाँव जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो 13 गाँव बह जाएंगे और दरिया यहाँ से निकल जाएगा। तो हुकूमत से हमारी गुजारिश ये है कि इसको जल्द अज जल्द इसका तामीर किया जाए ताकि हम लोग चैन की सांस ले सके। गुल मोहम्मद मीर, मेरा नाम गुल मोहम्मद मीर है, मैं हुसनपुरा का रहने वाला हूँ। इसको बोलते हैं शमसीपोरा। ये खतरनाक साइड है यहाँ। इससे पहले कि 6 बार आज तक उसका बाढ़ आ गया, 6 बार ये टूटा, मगर हमने खुद मरम्मत की। 2 साल पहले भी इसकी मरम्मत की गई मगर न होने के बराबर। हम एलजी से गुजारिश करते हैं, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके अपना डिपार्टमेंट यहाँ भेज दो और इसकी मरम्मत की जाए, क्या हम रात की सांस ले सकेंगे यहाँ। नाजरीन, पाकिस्तान से लड़ी गई करगिल जंग की याद में आज बानियाल में यूम फतह मनाया गया। इस मौके पर करगिल फतह की मशल को हायर सेकेंडरी स्कूल बानियाल में रोशन किया गया। एक रैली के जरिए मशल पहुंचाई गई। इस मौके पर एक प्रोग्राम का भी इनकाद किया गया जिसमें तलबा ने रंगो रंग प्रोग्राम पेश किए, जिनमें मुख्तलिफ तरगीबी इनामात तकसीम किए गए। विजय ज्योति की दौड़ में शरीक हो सके। जानते हैं कि कारगिल युद्ध में विजय जितनी हमारे देश की जोश और जुनून को हम तो अपनी हथेली पे अपनी वतन, मेरे वतन आते हमें तड़पाते कुड़िया में जोड़ दे गड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली है नी हाथ मा किया गया। तो आज बंडहाल की आवाम, सभी जनता, सभी ऑफिसर्स और सभी इंस्टीट्यूशंस आज के इस कार्यक्रम से प्रेरित हैं और खुशी के साथ अब सभी लोगों ने जहां पर अपना हिस्सा लिया। और फिर से एक बार हम कर्नल संजय कुमार बाजवा सर, उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस जोश वोश के साथ आज के इस कार्यक्रम का जहां पर आयोजन किया, सभी का बंडहाल की आवाम की तरफ से, सभी इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हम तो अपनी हथेली पे अपनी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। पुंछ के सरहदी पंचायत मारखड़ी में मुकामी लोगों ने बुनियादी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने कहा कि इन्हें मारखड़ी में बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं है, जबकि इस पंचायत में बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं। उन्होंने कहा कि इलाका में मोबाइल खिदमात और नेटवर्क खिदमात भी न होने के नतीजे में आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
बार मीडिया के ज़रूर से ये बात उठाई कि हमारे पास नेटवर्क बहुत कमी है, क्योंकि नेटवर्क से एक आज की जो ज़िंदगी है वो नेटवर्क से चलती है। क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो वो भी नेटवर्क के, अगर नेटवर्क होगा तो बच्चे हमारे स्कूल की तालीम हासिल करेंगे। मगर हम खासकर गवर्नमेंट से जैसे हमारे पिछले मसाइल हल हुए, इस तरह आने वाले वक्त पे हमारे नेटवर्क का अहम इशू बन गया यहाँ पे। क्योंकि हमारा कोई बच्चा स्कूल से जब आएगा तो उसको क्लास वर्क यहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। जब स्कूल लॉकडाउन के अंदर स्कूल बंद हो गए उस वक्त हमारे बच्चों की इतनी मुश्किलात हुई कि सिटी के तो बच्चे पढ़ रहे हैं नेटवर्क की वजह से, हमारे बच्चे आज भी नेटवर्क से महरूम हैं। देखें सर, हमें बहुत बड़ा दुख होता है इस बात पे, क्योंकि हमारा ये इलाका जो है डीसी ऑफिस से अगर आप मायना करें तो यहाँ पे 5 या 6 किलोमीटर बनता है। 6 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। कहीं भी आप चले जाओ, ज़िला पुंछ के किसी भी बॉर्डर एरिया में चले जाओ आप, वहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं होगा, हर जगह नेटवर्क की सहूलत दस्तयाब होगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखें, कभी भी किसी वक्त भी किसी इंसान को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेटवर्क की बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि आखिरकार ये हमारा एरिया जो है खड़ी करमाड़ा, यह भी इसी हिंदुस्तान के मुल्क में इसका लास्ट आखिरी कोना जो है हिंदुस्तान का है, और हमारे जम्मू कश्मीर में और पुंछ ज़िला में रहते हैं वैसे इंसान है। यह भी इनके साथ मजाक ना उड़ाया जाए। जो भी हुकूमत आती हैं, लीडरान आते हैं, जितने भी आते हैं, बस खोखले वादे करके चले जाते हैं। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। मैं आपकी वसादत से एक मरतबा फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप यहाँ मौका पे तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के लोगों की मुश्किलात का हल निकालें। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज आलमी यूम इंसदाद मंशियात के तहत शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़द किए गए। इन प्रोग्राम्स में मंशियात के नुकसानात से लोगों को वाकिफ कराया गया। राजौरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान के बशमूल दीगर इलाकों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद अमल में लाया गया। रैलियां भी निकाली गई जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो अदर देन अल्कोहल, जो बाकी ड्रग्स लेते हैं, वो 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो ये नशा कर रहे हैं कश्मीर में। पिछले इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है। वजूहात तो सबको पता है, बस मैं चंद चीजें बोलूंगा। एक तो हम सबका यही संदेश, हम सब जो अदर देन अल्कोहल, जो बाकी ड्रग्स लेते हैं, वो 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो ये नशा कर रहे हैं कश्मीर में। ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिक के बारे में मनाया जाता है। आज यहाँ पे यही दिन ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिक के बारे में मनाया गया। यहाँ पे इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ के, वो तीनों ने कोलैबोरेशन में ये मनाया यहाँ पे दिन, जिसमें हेल्थ का सारा स्टाफ, सोशल वेलफेयर का स्टाफ, अपनी सभी आशा जो इस कोटरंका एरिया के जितनी भी आशास हैं सब आई और सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। अवेयरनेस कैंप था ड्रग डी एडिक्शन को लेके। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ ड्रग इसको लेके कुछ प्रॉब्लम है और आज नेशनल डे है ड्रग डी एडिक्शन को लेके, तो उसी में हमने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जगहों पे प्रोग्राम रखे हैं। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का प्रोग्राम है, हमने PWD डाक बंगलों में रखा, जहाँ पे लगभग 4,500 लोग आए। पुलिस के लोग थे यहाँ पे, आशा वर्कर्स थी, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे, कुछ पेरेंट्स थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग थे, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। हम सब लोगों ने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था, जिन लोगों ने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और ड्रग्स के बाकी मेडिकल एस्पेक्ट्स पे बात की, कुछ लोगों ने लीगल एस्पेक्ट पे बात की, और हमने लोगों के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ड्रग्स से बड़ी कोई जो मैनेस है सोसाइटी में आज की डेट में नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे इस मैसेज को घर घर तक लेके जाएं और हमारी जोरी डिस्ट्रिक्ट को ड्रग्स के इस मैनेज से बिल्कुल फ्री करें। और मेरे आपके माध्यम से मीडिया के फ्रेटर्निटी के हमारे भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस मैसेज को दूर दूर तक लेके जाएं, ताकि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बन के सामने आए। जय सर।
के लिए करूंगा। मैं बातों कानून मौजूद लेकिन इसका एक मुतहरिका क्या लिखूं कि सबूत बनाइए कि तू ये कैसे हुआ ऐसा करो काफी मैं तो आप ना तो वो स्टार्ट कर रहा है उसका विशेष करा हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म ये के सभी जवाब मगर ऐसे करता इंसान मगर तुम बदबख्त ना आई तो बात समझ ये रिजन है कांडिया कांडिया सूर हम जितना रिबसर जाता रहा लोगों से मुंतखब हुआ मुलाकात की और आपके जितने भी मसाइल हैं उनको समझने की कोशिश। आपको मेरा प्रोग्राम, आपको मेरा मंशूर, आपको मेरी सियासत, आपको मेरी ज़हनियत, मैं ज़फ़र अकेला नहीं हूँ, आप सब में एक एक ज़फ़र बसा हुआ है जो यहाँ पर आ जाए। उसके निज़ाम का फैसला कर सके कि किस तरीके से इस निज़ाम को चलाना है। मैंने 6 साल सोचा क्लिनिकल लैंग्वेज में ये समझा रहे थे तो थैंक यू बोलता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। एक और डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो अदर देन अल्कोहल, हम सबका यही संदेश, हम सब नशा करना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो अदर देन अल्कोहल जो बाकी ड्रग्स लेते हैं वो 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो ये नशा कर रहे हैं कश्मीर में। पिछले इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है। वजूहात तो सबको पता है, बस मैं चंद चीजें बोलूंगा। एक तो ट्रैफिक। पुंछ तहसील सुरनकोट में फौज की जानिब से मुकामी इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ एक इजलास का एहतमाम किया गया। इजलास में फौजी अहदेदारों और उलमाए शिरकत की। इस इजलास में इस बात पर गौर व खोज किया गया कि मुआशरा में किस तरह से बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है ताकि अमन व अमान को कायम किया जा सके। के लिए डायरेक्शन है और उसमें जो हमारा अमल है जिसके लिए हमेशा ऊपर जाकर के वो खड़े रहते हैं और हम और हमारे बच्चे और हमारी फैमिलियाँ कि हमारे जितने उलमा हैं हमारी पार्टी है पूरी। और हमारे डिप्टी सीओ साहब 10 साल मैंने लखनऊ गोमती नगर विशाल खंड 4 जामा वारसिया में तालीम हासिल की है। ऐसा लखनऊ का प्रेम तो मुझे आज भी याद आता है। हमारे जो मदारी से जिम्मेदार मैं किसी वज़ीर साहब ने तमाम उलमा को यहाँ पर बुला करके एक मैसेज दिया है कि हमें अपने माशरे से बुराइयां खत्म। मेरे पास इस चीज़ की तालीम नहीं है, तो आप लोग वैसे ही भगवान का एक जिसको बोलते हैं रूप हुआ, लोग आपको एक भगवान के रूप जैसे देखते हैं। जब लोग मस्जिद में आते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो जो भी। इधर पुंछ में टेकवंडू अकेडमी की जानिब से यूम इंसदाद मंशियात के मौके पर एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली में कमसन बच्चों और तलबा ने हिस्सा लिया और मंशियात की लनत से मुतल्लक लोगों में शऊर बेदार किया। हमारे देश में, हमारे युवाओं में हम शपथ लेते हैं लोग करेंगे। कि हमारे देश में, हमारे युवाओं में हम शपथ लेते हैं लोग करेंगे।
हमारे देश में, ये हमारे युवाओं में हम शपथ लेते हैं, सहयोग करेंगे। है मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन का प्लेयर हूँ। आज एंटी ड्रग डे है, जिसके चलते हमने आज पुंछ में रैली निकाली है, जिसका मेन मोटिव यही है कि हमें लोगों को ड्रग्स के बारे में अवेयर करना है, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और जिसको इसकी लत लग जाती है वो बहुत ही बुरे उसका हाल हो जाता है और हमें ड्रग से बचकर रहना चाहिए। मेरा नाम प्रकृति शर्मा है और आज एंटी ड्रग जो है रैली यहाँ पर हमने निकाली है हमारे पुंछ ताइक्वांडो टीम की तरफ से। कि हमारे देश में हम शपथ लेते हैं। आज एंटी ड्रग डे जो है वो पूरे इंडिया में और वर्ल्ड ओवर में मनाया जा रहा है। उसी एवज में आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में ये बच्चे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से भी हम आज ये दिन मना रहे हैं। हमारे ताइक्वांडो के बच्चे हैं, बाकी ये कुछ जो एसोसिएशन हैं वो भी आई हैं। ये सब मिल करके यहाँ से जॉइंट वेंचर के थ्रू एक रैली निकालेंगे। ये बच्चे जो है अपने हाथ में इन्होंने जैसे आपने देखे हैं स्लोगन उठाए हुए हैं कि हमने ड्रग को जो है वो नहीं बोलना है, ना बोलना है और उसके बाद हमने अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना है ताकि हम फिजिकली फिट रह सकें और ड्रग को हमने जो है वो ना बोलना है और अपनी सोसाइटी में जो भी हमारा ड्रग मैनेज फैला हुआ है उसको हमने रिमूव करना है, रेडिकेट करना है। किसी भी किस्म की अगर कोई ड्रग यूज़ करने वाला कोई हमें दिखाई देता है अपनी सोसाइटी में या अपने समाज में, तो उस आदमी को हमने उस यूज़ को प्रॉपर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाना है ताकि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। शोपियान के शेरमाल इलाका में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, मुमकिना मफरूर अस्करियत पसंदों की तलाश है जारी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, रविंदर रैना का दावा। डाक बंगला बारामूला में मुनक्कदा कन्वेंशन में की शिरकत। जिन अफराद पर PSA लगाया गया है इन्हें रिहा किया जाए। LG जम्मू कश्मीर से अल्ताफ बुहारी का मुतालबा, एतमाद साजी पर दिया जोर। पिछले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में हुआ 50% इजाफा, एहतियात बरतने का डॉक्टर्स ने अवाम को दिया मशवरा। हिंदवाड़ा और किश्तवाड़ में पेश आए अलमनाक हादसात, 2 अफराद जान बहक, तालाब में डूब जाने वाले नौजवान की तलाश है जारी। श्रीनगर के लालदीद अस्पताल में नौमौलूद बच्चा हुआ फौत, रिश्तेदारों ने किया एहतजाज, लापरवाही का इंतजामिया पर आयद किया इल्जाम। जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ खुशगवार, वादी और किश्तवाड़ की वादियों में सियाहों को देखा जा रहा है मसरूर। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए